महाकुंभ मेला भारत में आयोजित होने वाला एक विशाल मेला है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हर 12वें वर्ष प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में से किसी एक स्थान पर एकत्र होते हैं और नदी में पवित्र स्नान करते हैं। प्रत्येक 12वें वर्ष के अतिरिक्त प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी होता है। 2013 के कुंभ के बाद 2019 में प्रयाग में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन हुआ था और अब 2025 में पुनः महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह मेला पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ होता है और मकर संक्रांति इसका विशेष ज्योतिषीय पर्व होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार इस दिन खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यहां स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा सुराही बर्तन है। यह वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमृता अथवा अमृत के बारे में बताया जाता है। मेला शब्द का अर्थ है किसी एक स्थान पर मिलना, एक साथ चलना, सभा में या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। यह शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ है अथवा अमृतत्व का मेला। ज्योतिषीय महत्व, पौराणिक विश्वास, जो कुछ भी हो, ज्योतिषियों के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। ग्रहों की स्थिति हरिद्वार से बहती गंगा के किनारे पर स्थित हर की पौड़ी स्थान पर गंगा जल को औषधिकृत करती है तथा उन दिनों यह अमृतमय हो जाती है। यही कारण है कि अपनी अंतरात्मा की शुद्धि हेतु पवित्र स्नान करने लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अर्ध कुंभ और महाकुंभ के काल में ग्रहों की स्थिति एकाग्रता तथा ध्यान साधना के लिए उत्कृष्ट होती है। हालांकि सभी हिंदू त्योहार समान श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं, पर यहाँ अर्ध कुंभ तथा महाकुंभ मेले के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक होती है। कुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों लगता है? कुंभ मेला की तिथियां खगोलीय घटनाओं के आधार पर तय होती हैं। बृहस्पति ग्रह और सूर्य की स्थिति का कुंभ मेले से गहरा संबंध है। जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर राशि में होता है, तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। बृहस्पति को अपनी कक्षा में 12 साल का समय लगता है, इसलिए कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। हिंदू ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां होती हैं। 12 राशियां 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो समय चक्र और मानव जीवन से जुड़े होते हैं। कुंभ राशि में बृहस्पति और सूर्य के आने पर यह मेला आयोजित होता है। इसके अलावा 12 साल का चक्र मानव जीवन में एक विशेष ऊर्जा परिवर्तन दर्शाता है। यह समय आत्मशुद्धि, आस्था और ध्यान के लिए उपयुक्त माना गया है। महाकुंभ मेला क्यों लगता है? पौराणिक कथाओं के अनुसार देवता और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। मंथन के दौरान अमृत का एक कलश कुंभ निकला, जिसे असुरों से बचाने के लिए देवता भागे। भागने के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिर गईं। इसलिए तब से इन स्थानों को पवित्र माना गया और इन पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाने लगा। अमृत की बूंदें हरिद्वार के ब्रह्म कुंड में गिरी थीं। उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे मेला लगता है। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेला आयोजित होता है। प्रयागराज में 12 साल के लंबे इंतजार के बाद 13 जनवरी 2025 को कुंभ मेला लगने वाला है। श्रद्धालुओं को इस मेले के लगने का बेसब्री से इंतजार होता है। महाकुंभ मेला का आयोजन हिंदू धर्म की सबसे पवित्र और प्राचीन परंपराओं में से एक है। इस मेला के आयोजन के पीछे पौराणिक, धार्मिक और खगोलीय कारण हैं। हम इस कथा में वो कारण तो जानेंगे ही, साथ में ये भी जानेंगे कि महाकुंभ मेला हर 12 साल पर ही क्यों लगता है। महाकुंभ मेला लगने का धार्मिक महत्व और आध्यात्मिक महत्व। कुंभ मेला का उद्देश्य श्रद्धालुओं को आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान करना है। मान्यता है कि कुंभ मेला के दौरान इन स्थानों पर स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है
और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेले में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने से पापों का नाश और आत्मा की शुद्धि होती है। यह मेला साधु संतों, गुरुओं और श्रद्धालुओं के मिलन का केंद्र है, जहां ज्ञान, भक्ति और सेवा का आदान प्रदान होता है। 2025 महाकुंभ में शाही स्नान का क्या महत्व है? जाने कुंभ मेला से जुड़ी खास बातें। 2025 हिंदू धर्म में कुंभ मेला महत्वपूर्ण माना गया है। कुंभ मेला बारी बारी से पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन व नासिक में आयोजित किया जाता है। 2025 में कुंभ नहीं बल्कि महाकुंभ मेला लग रहा है। इस बार 144 वर्षों के बाद महाकुंभ लग रहा है। महाकुंभ मेला 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा से प्रारंभ होगा। महाकुंभ में शाही स्नान कर भक्त, साधु, संत पुण्य की डुबकी लगाएंगे। जाने महाकुंभ में शाही स्नान का महत्व व अन्य खास बातें जो 2025 की इस तरह हैं। कब से कब तक लगेगा महाकुंभ 2025 मेला? प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा और 26 फरवरी 2025 तक लगेगा। महाकुंभ मेले की अवधि 44 दिनों की है। महाकुंभ में स्नान का महत्व क्या है? कुंभ मेले में शाही स्नान सबसे महत्वपूर्ण भागों और अनुष्ठानों में से एक है। शाही स्नान के लिए कुछ तिथियां तय की जाती हैं। महाकुंभ में शाही स्नान लोगों के लिए पूरी जिंदगी में एक बार मिलने वाला अवसर माना जाता है, क्योंकि महाकुंभ 144 साल बाद आता है। महाकुंभ में स्नान करने से क्या फल मिलता है? शास्त्रों के अनुसार महाकुंभ में स्नान व पूजा करने से कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि कुंभ मेले में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शाही स्नान की तिथियां इस प्रकार हैं। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 मकर संक्रांति, 14 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या, सोमवती 29 जनवरी 2025 बसंत पंचमी, 3 फरवरी 2025 माघ पूर्णिमा, 12 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि, 26 फरवरी 2025 कुंभ मेला। कहां लगता है कुंभ मेला? देश के 4 तीर्थ स्थानों पर लगता है। हरिद्वार उत्तराखंड में, गंगा नदी के तट पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में, शिप्रा नदी के तट पर, गोदावरी के तट पर महाराष्ट्र के नासिक में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक अदृश्य सरस्वती के संगम पर। कुंभ कितने होते हैं? कुंभ 4 तरह के होते हैं। महाकुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और माघ मेला। महाकुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और माघ मेला क्या होता है? महाकुंभ 144 वर्षों में आयोजित होता है। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ मेला 12 पूर्ण कुंभ मेला के बाद आता है और यह सिर्फ प्रयागराज में ही लगता है। अर्धकुंभ हर 6 वर्षों में लगता है। अर्धकुंभ 2 पूर्ण कुंभ मेला के बीच में आयोजित किया जाता है। अर्धकुंभ का आयोजन हरिद्वार व प्रयागराज में किया जाता है। पूर्ण कुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों में किया जाता है। यह 4 पवित्र स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक व उज्जैन में कहीं भी लग सकता है। माघ मेला का आयोजन हर साल किया जाता है। इसे छोटा कुंभ भी कहते हैं। यह प्रयागराज में माघ मास में किया जाता है। आमतौर पर यह जनवरी फरवरी महीने में लगता है। कब और कहां लगा था? सबसे पहले कुंभ मेला हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कुंभ मेले का आयोजन सतयुग से ही होता आ रहा है। हालांकि पुराणों में विस्तार से वर्णन नहीं मिलता है, इसलिए कुंभ सबसे पहले कहां और कब लगा था अस्पष्ट है। कितने साल पुराना है कुंभ मेले का इतिहास? कुछ ग्रंथों में वर्णित है कि कुंभ मेला का आयोजन 850 वर्ष पुराना है। महाकुंभ की शुरुआत आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी। कुछ कथाओं में बताया है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के बाद से किया जा रहा है। कुछ विद्वानों का मत है कि कुंभ मेला की शुरुआत गुप्त काल से ही हो गई थी। सम्राट हर्षवर्धन से इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसके बाद ही शंकराचार्य और उनके शिष्यों द्वारा संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की गई थी। प्रयागराज में कुंभ मेला कब लगता है? जब गुरु ग्रह वृषभ राशि में और सूर्य मकर राशि में हो, तब कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन होने को है। देश ही नहीं, दुनिया के कोने कोने से सनातन की इस परंपरा में आस्था रखने वालों का त्रिवेणी के संगम पर खूबसूरत जमघट लगेगा। यह वह मेला है जो एक साथ एक ही समय में नदी की धारा में डुबकी लगाएंगे
और हर डुबकी के साथ होने वाला हर हर गंगे का उद्घोष एकता का संचार करेगा। इसी माह में मकर संक्रांति भारतवर्ष में धूमधाम से मनाई जाती है, जो उत्तर प्रदेश में खिचड़ी नाम से प्रचलित है। इस पर्व पर लोगों की जेब खूब ढीली हो जाती है। आइए इसको भी हम विस्तार से जानते हैं। मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, आप नहीं जानते होंगे इसके ये पौराणिक रहस्य। पौष मास में जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है, तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। और सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, इसीलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसे संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है, चाहे इसका नाम व मनाने तरीका कुछ भी हो। लेकिन वैसे तो यह पर्व जनवरी माह की 14 तारीख को मनाया जाता है, लेकिन कभी कभी यह त्योहार 12, 13 या 15 तारीख को भी मनाया जाता है, क्योंकि यह त्योहार पूरी तरह से सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के दिन मनाया जाता है। और सूर्य सामान्यतः 12, 13, 14 या 15 जनवरी में से किसी एक दिन ही मकर राशि में प्रवेश करता है। इस बार भी यह पर्व 15 को ही मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में माह को 2 पक्षों में बांटा गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक इसी तरह से वर्ष को भी 2 अयनों में बांटा गया है, उत्तरायण और दक्षिणायण। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो 1 वर्ष पूर्ण हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ हो जाती है, इसलिए मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत कर उनके सिरों को मंदार पर्वत में दबाकर युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। इसीलिए इस मकर संक्रांति के दिन को बुराइयों और नकारात्मकता को समाप्त करने का दिन भी मानते हैं। इस त्योहार को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला में केवल संक्रांति के नाम से मनाया जाता है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में इस त्योहार को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों को विशेष महत्व दिया जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, अगर आप इस कथा को जानते थे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और नहीं जानते थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो आपको जल्द मिले। तो प्रिय भक्तजनों, आपको आध्यात्मिक कथा की ओर से यह जानकारी मिली, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। तो हर हर महादेव।